नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन है इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट डीएससी 2 पेपर जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अनुसार तो मैंने एक पहला वीडियो बना दिया स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। आप उसको जाकर देख सकते हैं। धर्मा धमा और दंड के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपको अपने रीडिंग्स को फॉलो करना है, क्योंकि मास्टर्स में आप सबका सपना होता है कि मैं जेएनयू डी और बीएचयू में पढ़ूंगा। वहां पे रीडिंग्स पढ़ाते हैं और आपको समझ में नहीं आता। बाद में आपको काफ़ी समस्याएं होती हैं। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सीयूईटी पीजी पेड बैच से सिलेक्ट होकर जाते हैं, कहते हैं सर मुझे रीडिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि मालिक आपने कभी पढ़ने का कोशिश ही नहीं किया। अगर आप पढ़ने की कोशिश करते तो आपको जरूर समझ में आता। तो ये जो आपका लेक्चर है धर्मा धमा और डंडा, ये जो यूनिट है इसको हम लोग 3 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में मैं धर्म के बारे में बात करूंगा, अगले में मैं धमा के बारे में बात करूंगा और फिर मैं दंड के बारे में बात करूंगा। तो जो मार्गरेट चैटर्जी हैं उनकी रीडिंग को मैंने रेफर किया है, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पढ़ो तो ऐसे .in के वेबसाइट से। अगर आप पढ़ो तो ऐसे लिखेंगे गूगल में तो जो पहला वेबसाइट आएगा वो हमारी वेबसाइट है। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो रीडिंग पढ़ने के बाद समझ में आएगी, और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, अगर आप अकेडमिया के फील्ड में जाना चाहते हैं। वरना सिर्फ बीए पास करने से मतलब है तो ये वीडियो को देख लीजिएगा, ये जो बता रहा हूँ बस मोर देन एनफ है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मार्गरेट चैटर्जी जो है कहती हैं कि धर्म को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन है वेस्टर्न वर्ल्ड में। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो इंडिया के जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वहां जो धर्म लिखा हुआ है उसका जो ट्रांसलेशन करता है वो रिलीजन से करता है। मतलब हम भी धर्म, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका क्या धर्म है तो आप धर्म मतलब अपनी रिलीजन बताएंगे, कि आप हिंदू हैं कि आप मुसलमान हैं, राइट। आप अपने फेथ के बारे में बताएंगे। लेकिन मार्गरेट जो आपकी चैटर्जी हैं कहती हैं कि धर्म का इतना नैरो मतलब नहीं है इंडिया में। धर्म का इंडिया में मतलब होता है मॉरल ड्यूटी, कि आपकी क्या ड्यूटी है, इसको धर्म कहा जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। वो कहती हैं कि धर्म का अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इसका सबसे क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन होगा राइटियसनेस। यहाँ पे स्पेलिंग लिखा हुआ है राइटियसनेस का, ये सबसे क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन होगा। डूइंग द राइट थिंग, कि आप सही काम कर रहे हैं, उसको धर्म कहा जाता है। आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम पूछें कि एक शिक्षक का क्या धर्म है, टीचर का क्या धर्म है, तो टीचर का धर्म है अच्छे से पढ़ाना, ईमानदारी के साथ पढ़ाना। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि टीचर का क्या धर्म है तो वो थोड़ी बताएगा कि टीचर कौन धर्म को फॉलो करता है, जो आमतौर पर हम लोग जो है रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज आपको समझना है। हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो सनातन स्क्रिप्चर्स हैं, वहां पे धर्म को और भी कई नामों से जाना जाता है। थोड़ा इसको समझिए। धर्म को हम लोग कभी कभी रीति के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग कॉस्मिक ऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। रीति या कॉस्मिक ऑर्डर का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को वही काम करने चाहिए जिस काम के लिए वो बना हुआ है, या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है। अगर एक टीचर पढ़ाने के लिए है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर को दी गई है, तो उसकी जो रीति होगी, उसका जो कॉस्मिक ऑर्डर होगा, उसका जो नेचुरल आपका एक्शन होगा, वो होगा पढ़ाना ईमानदारी के साथ। तो वो उसका धर्म होगा। वो दैट वुड बी द राइट थिंग व्हाट ही शुड डू, राइट। सो धर्म इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग, ध्यान में रखिएगा। धर्म जो है वो आपका रिलीजियस एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करता है। अगर मैं धर्म की बात करूं तो धर्म में ये भी इंक्लूड होता है कि आपकी पूजा की पद्धति क्या है, लेकिन वो सिर्फ एक पार्ट है धर्म का, कि आप कैसे पूजा पाठ करते हैं। ये भी एक पार्ट है धर्म का, लेकिन धर्म के बहुत सारे आपको आयाम देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। जैसे में लीगल डायमेंशन में भी धर्म को डिफाइन किया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, सोशल डायमेंशन में, मॉरल डायमेंशन में, और रिलीजियस एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति धार्मिक है, ऐसा चैटर्जी कहती हैं कि अगर जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो इसका ये मतलब है कि वो मोरालिटी को फॉलो करता है, वो एक इथिकल पर्सन है, वह नैतिकता को फॉलो करता है। अब नैतिक मूल्य क्या क्या है, इथिकल वैल्यूज क्या क्या है, सच बोलना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ये सब नैतिक वैल्यूज होते हैं, राइट। अपने काम को मन लगा कर करना, कभी करप्शन नहीं करना, तो ये नैतिक वैल्यू है। आज हम लोग धार्मिक का क्या अर्थ समझते हैं, आज बताने की कोशिश की गई है। इस रीडिंग को आखिर आपको क्यों रेफर करने के लिए कहा गया, ताकि आप समझिए कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में धार्मिक शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा तो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं लिखा भी हुआ नहीं है।
धार्मिक का मतलब हम लोग आज क्या जानते हैं कि सुबह में जो उठता है, नहाता है, राइट, अगरबत्ती दिखाता है, दिया जलाता है, वो धर्म का तो एक बस छोटा सा हिस्सा है, दैट इज द रिलीजियस एस्पेक्ट. But dharma has all other aspects as well, the other dimension. That is the social, moral, as well as the legal dimension, which we should consider as well. So, this is what you need to understand as well at the same time. So, whenever we are saying that someone is dharmic, we mean to say, according to the ancient religious scripture, that person has the high ethical value. That person has the high moral value. वो काफी ऊंचे नैतिक मूल्यों का बंदा है, ऐसे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x के स्पीड पर भी सुनेंगे तो आपको काफी बेहतर समझ में आएगा, ओके. क्योंकि मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में जब सोच कर बोलता हूँ तो थोड़ा सा, राइट, बिकॉज आई टीच इन यूएस, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है इंटरप्रेट करने में. पहले मैं जब इंडिया में ही सिर्फ पढ़ाता था तो उस समय हिंदी काफी बेहतर थी, अभी भी ठीक ही है. अभी भी दोनों भाषा पर मेरा ठीक ठाक कमांड है, भगवान के दया से. आगे हम लोग चलते हैं, राइट. धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए. ऑर्डर मतलब हमारा सोसाइटी सही तरीके से जो है चले, हार्मोनी मेंटेन करने के लिए हमारे सोसाइटी में, राइट, हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि धर्म ये सीख देता है कि जो बंदा जिस काम के लिए बना हुआ है उसको वही काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए. तो अगर एक टीचर अपने टीचिंग का काम बेहतर तरीके से करेगा, एक सोल्जर अगर देश की रक्षा बहुत ईमानदारी के साथ करेगा, एक ब्यूरोक्रेट अगर जनता की सेवा बहुत ईमानदारी के साथ करेगा, एक नेता अगर जनता की सेवा बहुत ईमानदारी के साथ करेगा, तो सभी चीजें जो है वो हारमोनी में एग्जिस्ट करेंगी, सभी चीजों के बीच में समन्वय होगा, ये कहने की कोशिश की गई है. तो धर्म जो है ये सोसाइटी में, यूनिवर्स में और इंडिविजुअल लाइफ में भी हारमोनी बनाने का काम करता है. आप की जो प्रवृत्ति है, आपका जो नेचर है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल लाइफ में भी हार्मोनी होता है. जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब इनफैक्ट जब क्लास 10th में था तो अपने दोस्तों को पढ़ाता था, और मैं उनको पढ़ाता तो मुझे याद हो जाता था, जो चीज़ें थी मुझे याद हो जाती हैं. तो एक इंडिविजुअल लाइफ में भी आप हार्मोनी देख सकते हैं. जो बंदे को जो काम में मन लगता है वो करता है, तो उसके साथ भी जस्टिस होता है. प्लेटो का जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी कहीं इसी से मिलता जुलता है. अगर आप कभी फ्यूचर में प्लेटो को पढ़ें तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे. प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति के साथ जस्टिस तब कर पाएंगे जब हम उसको वो काम करने के लिए दें जिसके लिए वो बना हुआ है, चाहे जिसमें वो सबसे सहज, बहुत नेचुरल जो है महसूस करता है. तो ये कुल मिला के बात है. आई होप आपको समझ में आ गया, राइट. तो धर्म को कैसे देखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि धर्म को ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह देखा जाता है हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में, राइट, हमारे एंशियंट पॉलिटिकल थॉट में, ओके. और जब एक बंदा अपने ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है तो वो एक अच्छा और मीनिंगफुल जीवन प्राप्त करता है, मीनिंगफुल जीवन जीता है, राइट. अगर एक टीचर अपना धर्म सही तरीके से अगर फॉलो करे, एक स्टूडेंट अपना सही तरीके से धर्म फॉलो करे, जो कि पढ़ना लिखना उसका धर्म है अभी, राइट, तो उसके लाइफ में काफी आपको वर्थ आएगा, उसका लाइफ बहुत आगे मीनिंगफुल होगा. तो यही कुल मिला के बात है, राइट. ध्यान में रखिएगा, जो धर्म है इस वर्ड का जो है ओरिजिन, अगर हम देखें कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो ये धर जिसका मतलब होता है होल्ड, राइट, या मेंटेन करके रखना, राइट, इससे हुआ है. दिस इज द रूट वर्ड धर, राइट, DHR से. और इसका क्या मतलब होता है, अपहोल्डिंग द कॉस्मिक ऑर्डर और द सोसाइटल नॉर्म्स. मतलब आप जिस काम के लिए बने हुए हैं उस काम को कीजिए, कुल मिला के ये कहा जा रहा है, राइट, जो जिस काम के लिए बना हुआ है. अब यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है चैटर्जी के रीडिंग के अनुसार कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, राइट. तो ये मैंने आपको बता दिया पहले भी. देखिए, धर्म इंक्लूड रिलीजन, राइट. अगर मैं धर्म को एक इस बड़े सर्कल से दिखाऊं तो धर्म का मतलब ड्यूटी होता है, धर्म का मतलब ड्यूटी होता है. तो यहाँ लीगल ड्यूटी भी आ जाएगी, साथ ही साथ आपका सोशल ड्यूटी भी आ जाएगा, साथ ही साथ आपका मॉरल ड्यूटी भी आ जाएगा, राइट. तमाम ड्यूटी आ जाएगी इस धर्म वाले सर्कल में. और यहीं पे आपका रिलीजियस ड्यूटी भी आ जाएगा या स्पिरिचुअल ड्यूटी भी आ जाएगा, राइट. तो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट धर्मा जो है दैट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एंड रिलीजन इज जस्ट द स्मॉल पार्ट ऑफ द धर्मा इन द एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट ऑफ इंडिया.
ये कुल मिला के यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो बाद में पढ़ सकते हैं। राइट, यही चीज मैंने यहाँ पे बता रखा है कि धर्म जो है रिलीजियस प्रैक्टिस को इंक्लूड करता है, लेकिन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस के अलावा भी आपके लाइफ के और एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करने का काम करता है। धर्म जो है वो ड्यूटी से ज्यादा रिलेटेड है, वो आपके आपके इथिकल और मॉरल ड्यूटी पर भी फोकस करता है। राइट, अब किसी का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजियस बिलीफ हो, राइट, अगर आप देखिएगा तो हमारे एंशियंट इंडिया में कोई एक रिलीजियस बिलीफ नहीं था। कोई शिव जी में बिलीव करते थे, कोई विष्णु जी में बिलीव करते थे, कोई और किसी देवी देवता में बिलीव करते थे। तो सबका जो रिलीजियस बिलीफ था, रिलीजियस एस्पेक्ट था, वो अलग अलग था, लेकिन सब धर्म को फॉलो करते थे, या सबको बताया जाता था धर्म को फॉलो करने के लिए, मतलब नैतिकता को फॉलो करने के लिए, इथिकल और मॉरल ड्यूटी को फॉलो करने के लिए, कि साहब देखिए आप इस पोस्ट पर हैं, इस पद पर हैं, इस डेजिग्नेशन पर हैं, आपको अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो ये कुल मिला के बात है। राइट, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो रिलीजन है वो इम्फसाइज करता है फेथ और डिवोशन पर, कि आप किस पर फेथ कर रहे हैं। राइट, आप किसके टुवर्ड्स आप डिवोटेड हैं, किस देवी देवता के टुवर्ड्स आप डिवोटेड हैं। राइट, लेकिन अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म जो है वो हमें सिखाता है कि हम एक सही जीवन कैसे जी सकते हैं, एक राइचियस लिविंग के बारे में हमें बताने का काम करता है, और हमें अपने ड्यूटीज से बार बार रूबरू कराता है कि दैट दिस इज योर ड्यूटी एंड यू शुड परफॉर्म दीज ड्यूटीज in order to make your life meaningful and worthy. So this is what the dharma all about. Dharma is very much connected to the duty, that what would be the good thing you should do in your life, what should be ethical and moral, right? This is what we need to understand. Okay, dharma जो है वो हर एक एरिया ऑफ लाइफ में अप्लाई होता है, फैमिली में, सोसाइटी में, पर्सनल कंडक्ट में, लेकिन रिलीजन जो है ये स्पिरिचुअल और आपका रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट में इम्प्लाई होता है। स्पिरिचुअल आप समझ ही रहे हैं, राइट, आपका जो गॉड के साथ क्या कनेक्शन है, आप कैसे भगवान को देखते हैं, और आपका क्या रिचुअल बिलीफ्स हैं, आप कैसे भगवान को मानते हैं, यज्ञ करके, पूजा पाठ करके, अगरबत्ती दिखा के। लेकिन धर्म जो है इससे अलावा भी एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो कि फैमिली, सोसाइटी और पर्सनल कंडक्ट के साथ भी डील करता है। आप अपनी फैमिली की रक्षा करें, ये आपका धर्म है। आप अपने फैमिली का पालन पोषण करें, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, ये आपका धर्म है। ध्यान रखिएगा, धर्म की और भी एक खास विशेषता है, धर्म की एक और फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, कि धर्म जो है डायनेमिक है। राइट, मतलब धर्म का मीनिंग जो है धीरे धीरे बदल सकता है, बदल सकता है, यू मीन, राइट। इसके कुछ बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सच बोलना, ये एक इथिकल मॉरल ड्यूटी है। राइट, सच बोलना। ओके, तो अगर एंशियंट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि कोई बैलगाड़ी चलाने वाला है, और वो झूठ बोलकर किसी से जो है कोई रेंट नहीं ले सकता, जो है किराया नहीं ले सकता, राइट, तो अब तो बैलगाड़ी नहीं रही, अब तो बैलगाड़ी नहीं चलती, अब तो फ्लाइट चलते हैं। तो अब वही बैलगाड़ी का जो एनालॉगी है इस फ्लाइट और कार और इस ऑटो रिक्शा पर अप्लाई हो जाएगा। मतलब धर्म के जो कोर प्रिंसिपल हैं, वैल्यू हैं, वो सेम रहेंगे, लेकिन चेंजिंग सोसाइटी के अनुसार वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अरे ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक बैलगाड़ी वाले को किसी को ठगना नहीं चाहिए, तो अब तो बैलगाड़ी नहीं चलती, मैं तो कार चलाता हूं, तो मैं तो ठगूंगा लोगों को। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अब बैलगाड़ी के जगह पे कार रिप्लेस हो गया, टैक्सी रिप्लेस हो गई, तो आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट इज द डायनेमिक नेचर, राइट, ऑफ धर्मा। और यही हिंदुइज्म की, या फिर जो सनातन स्क्रिप्चर्स हैं उनकी खूबसूरती है, कि वो जो है ना वो लिविंग है। इसका मतलब वो जो आपका डिमांड होगा सोसाइटी का, उस तरह से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उस तरह से उनको लागू कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी। राइट, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब धर्म का अलग अलग एस्पेक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। राइट, जैसा कि मार्गरेट जो है चैटर्जी कहती हैं कि धर्म में लीगल एस्पेक्ट होता है, आपका सोशल एस्पेक्ट होता है, रिलीजियस एस्पेक्ट होता है। तो लीगल एस्पेक्ट जो है धर्म में, उसमें कहा जाता है कि आपको जो है रूल्स को फॉलो करना है।
जो आपका सोसाइटी में बिहेवियर होना चाहिए उसको फॉलो करना है। कोई कानून बनाया गया तो उसको फॉलो करना है। आज आपका धर्म होना चाहिए, पहले क्या धर्म होना चाहिए कि चोरी नहीं करना है, राइट? तो अब तो कोई चोरी वोरी नहीं करता, सबके पास काम भर पैसा वैसा है। लेकिन आज आपका धर्म होना चाहिए कि आप कम से कम हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का बाइक ना चलाएं। तो वो भी धर्म का एस्पेक्ट है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए मिला है। बात समझ में आया? दिस इज रिलेटेड टू लॉज एज वेल। तो यही कुल मिला के चीज है कि जो भी आपके सोसाइटी के नॉर्म्स हैं आपको उसको फॉलो करना है। ओके। तो अगर आप धर्म को फॉलो करेंगे तभी सोसाइटी में हार्मोनी और जस्टिस बनी हुई रहेगी, तभी समाज में जस्टिस बने रहेगी, राइट? आप 12 साल के हैं, बाइक लेकर निकल गए, तब तो हो गया सोसाइटी में हार्मोनी। अब आप कितना को नुकसान पहुंचाइएगा, कितने को कष्ट पहुंचाइएगा, आप समझते हैं इस चीज को, राइट? हम लोग सोशल एस्पेक्ट की तरफ चलें तो सोशल एस्पेक्ट में है कि आप सोसाइटी में जिस पदवी पर हैं, जिस डेजिग्नेशन पर हैं, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी का सही तरीके से निर्वहन करें, उसको फॉलो करें। अगर आप एक टीचर हैं तो टीचर का जो ड्यूटी है, जो सोल्जर का ड्यूटी है, अगर आप एक फार्मर हैं तो उसमें भी आप एकदम मेहनत के साथ आप जो है भोजन उगाइए। अब फार्मर्स हमारे तो काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे भारत में, और उनको उनके मेहनत के अनुसार उनका फल भी नहीं मिल पाता। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं टीचर्स के बारे में और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, तो ये सोचने वाली बात है कि ये अपने धर्म पर खड़े उतर रहे हैं कि खड़े नहीं उतर रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चनेबल थिंग एक्चुअली, वी शुड आस्क, राइट? अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, आपका सोशल एस्पेक्ट में दो चीजें आती हैं। एक तो आपका प्रोफेशन के तौर पर आपको धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप जिस सोशल क्लास में जो फॉल करते हैं उसके अनुसार भी आपको अपने धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था थी हमारे एंशियंट इंडिया में। तो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का जो धर्म था, ब्राह्मण का अलग धर्म हुआ करता था, राइट? मतलब ड्यूटी हुआ करती थी, ओके। और आपका वैश्य का अलग धर्म हुआ करता था, शूद्र का अलग धर्म हुआ करता था। और शूद्र का मेन धर्म हुआ करता था लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, लुहार हुआ करते थे, सुनार हुआ करते थे, राइट? बार्बर हुआ करते थे। और ये अनटचेबल्स नहीं थे। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं इसके बारे में जब जाति के बारे में पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के बारे में ना, तब वहां पे डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट? अब हम लोग काफी सारे एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में देख सकते हैं हम किस प्रोफेशन में हैं, हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट? उसका धर्म भी हमें मानना है। साथ ही साथ हम किस स्टेज पर बिलोंग करते हैं, किस लाइफ स्टेज से बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार भी हमें धर्म को मानना है। तो सोशल एस्पेक्ट में तीन चीजें आ गई, आपका प्रोफेशन आ गया, आपका क्लास आ गया, और आपका स्टेज ऑफ लाइफ आ गया। ये तीन चीजें आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो स्टेज ऑफ लाइफ जैसे स्टूडेंट, तो अभी आप हैं स्टूडेंट, आपका भी धर्म है पढ़ाई लिखाई कर जो है करना, और पता चल रहा है आप गर्लफ्रेंड बनाने गए, राइट? तो ये हाउस होल्डर का धर्म होता है, गृहस्थ जीवन का धर्म होता है। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप अपनी शिक्षा को पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने गृहस्थ जीवन में जाकर इंटर करेंगे। तब उसके बाद वामप्रस्थ आश्रम होता है, तब संन्यास आश्रम होता है। चार आश्रम के कॉन्सेप्ट हैं हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, और ये भी आपको इसके बारे में पढ़ना है। जो है चैटर्जी इनके बारे में भी बात करती हैं। तो ये कुल मिला के बात है, राइट? और इसी चार आश्रम को लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम। अभी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, राइट? आपका फोकस अभी और कहीं और नहीं होना चाहिए। फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वामप्रस्थ आश्रम होता है, और फिर आपका संन्यास आश्रम होता है। आपको सब चीज जो है रिनाउंस कर देना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ओके? बात समझ में आया? तो धर्म ये भी स्ट्रेस करता है कि अपने फैमिली, अपने कम्युनिटी के टुवर्ड्स अपने ड्यूटी को परफॉर्म करें। ऐसा नहीं कहा गया कि आप सन्यासी बन के भाग जाएं अपने फैमिली को छोड़ के। आपको अपने फैमिली का, अपने कम्युनिटी का ख्याल रखना है। आपको उनका भरण पोषण करना है, अपने कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करना है। ये भी धर्म है। और इससे सोशल स्टेबिलिटी और समाज में कोहेजन बना हुआ रहता है, समाज में जो है एक एकता बनी हुई रहती है, राइट? फिर मॉरल एस्पेक्ट भी है धर्म का। आपको कुछ मॉरल ड्यूटीज और गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा, ट्रुथफुलनेस रखनी होगी, अहिंसा को फॉलो करना होगा, इंटीग्रिटी को फॉलो करना होगा। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि जो आप कहते हैं उसी काम को आप करें। तो कहा जाता है दैट दिस पर्सन इज द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, कि कथनी जो है वही करनी है। और अगर कथनी और करनी में अंतर आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये
बंदा जो है इसमें इंटीग्रिटी की बहुत कमी है। राइट, तो आई होप आपको इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आया होगा। प्योरिटी आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। राइट, दूसरों से ईर्ष्या ये त्यागनी पड़ेगी, ये भी हमारा धर्म है। राइट, ये भी धर्म का एक एस्पेक्ट होता है। ओके, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, आपको अपने ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खाने में बिजी रहें या फिर मूवी देखने में या कुछ और जो आपके आंखों को बहुत लुभाता है आप उसको देखने में बिजी रहें। आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो आपको मॉरल एस्पेक्ट में ये सब चीज़ें हैं, आपको इथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, आपको नैतिक चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये कुल मिला के चीज़ें हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट में जो है धर्म का मतलब वही होता है कि आप किस तरह से गॉड के साथ अपना कनेक्शन जो है वो उसमें बिलीव करते हैं कि आपका क्या गॉड के साथ जो है अपना आपका कनेक्शन है, साथ ही साथ आपके क्या रिचुअल्स हैं, आप कैसे वर्शिप करते हैं गॉड को, ये तमाम चीज़ें। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आता है आपका धर्म के अंदर ही, लेकिन एक छोटा सा पार्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। राइट, ध्यान में रखिएगा। चार पुरुषार्थ के बारे में आगे चैटर्जी जिसके बारे में बात करती हैं वो है चार पुरुषार्थ। ऐसा माना गया है कि कोई भी मनुष्य जब पैदा लेता है तो उसको चार काम अपने जीवन में करने ही पड़ेंगे। राइट, और ये चार काम जब तक वो नहीं करेगा तो तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये तो होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है आपका धर्म, राइट, काम, अर्थ और मोक्ष। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ऐसा चार पुरुषार्थ के बारे में आपने सुना होगा। अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब पैसे कमाना, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। राइट, अर्थ। उसके बाद काम, काम मतलब अपने सेंसुअल डिजायर को जो है पूरा करना, अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करना, उसको काम कहते हैं। अब वो फिजिकल नीड्स जो है वो सेंसुअल इन नेचर हो सकती है या फिर कार खरीदना, एसी खरीदना, मतलब जो आपको फिजिकली सुख दे उन चीजों को हम लोग काम कहते हैं। राइट, ओके, कर्म से मत कंफ्यूज कीजिएगा, काम मैं कह रहा हूं। ओके, उसके बाद धर्म, ओके, और उसके बाद मोक्ष। तो सबसे पहले आपका तीन चीज हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखने को आपको मिलेगा, अर्थ, काम और धर्म के बारे में। बाद में मोक्ष या लिबरेशन को जोड़ा गया। ओके, तो इसके बारे में भी चैटर्जी आगे बात कर रही हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसमें आपको मोक्ष, मोक्ष का क्या मतलब होता है? मोक्ष का मतलब होता है बर्थ साइकिल। ऐसा माना जाता है हिंदुइज्म में, राइट, कि आत्मा जो है हमारे अंदर है, आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश होता है, और ये आत्मा बार बार जन्म लेती है। और लाइक आपको पता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। This body is mortal, but the soul is immortal. Right? This is what I'm trying to say. So the soul is going to take rebirth each and every time, changing the body each and every time and taking the rebirth. So that's the concept of Hinduism, right? तो ये आपको समझना है। लेकिन मोक्ष प्राप्त क्या होता है कि आप ये जन्म मरण के साइकिल से मुक्त हो जाएं। मतलब आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर लें कि आप उस परमात्मा के साथ जाकर मिल जाएं, उस परमात्मा में जाकर विलीन हो जाए। राइट, आपका जो छोटा सा आत्मा है, जो मतलब छोटा सा आत्मा क्या मतलब, उस आत्मा को आप देख नहीं सकते, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाए, ब्रह्मन में विलीन हो जाए। ब्रह्मन मतलब वो परम आत्मा को ब्रह्मन कहा जाता था हमारे हिंदू स्क्रिप्चर में। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा। राइट, तो उसके बाद ये बर्थ साइकिल से आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसी को लिबरेशन कहा गया है। ओके, तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप अपने धर्म को फॉलो करते करते भी आप लिबरेशन तक जा सकते हैं। राइट, मतलब आप अपने इस वर्ल्ड में अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते करते भी आप लिबरेशन को अचीव कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, आप अच्छे से पढ़ाइए, आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको लिबरेशन मिलेगा, और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कीजिए साथ ही साथ, तब आपको जाके लिबरेशन मिलेगा। तो ये कुल मिला के बात है। तो मोक्ष जो है ये भी इसमें इनकॉम्पास होता है। तो रिलीजियस एस्पेक्ट में क्या क्या है? धर्म का मतलब कि आपका एक ये भी ड्यूटी है, राइट, कि आप मोक्ष की प्राप्ति की कामना करें, या मोक्ष के प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाएं, या उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो ये इसमें लिखा हुआ है कुल मिला के। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। और आगे हम लोग चलते हैं। तो ये एस्पेक्ट हमने पढ़ा। अब जो है चैटर्जी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बताती हैं कि धर्म का कॉन्सेप्ट आया कैसे। राइट,
तो ये बताती हैं कि ये दो फेजेस में डेवलप हुआ है। सबसे पहले वैदिक पीरियड में आपको पता है कि आर्यंस आते हैं हमारे इंडिया में लगभग 1500 बीसी के आसपास में। ये पंजाब के रीजन में जो है सेटल डाउन कर जाते हैं, और उसी समय ऋग्वेद, जो कि ओल्डेस्ट वेद है हिंदुज्म में, राइट, उसको क्रिएशन उसका किया जाता है। और ये आपका एक कलेक्शन है जिसमें हाइम्स श्लोक लिखे हुए हैं जो कि गॉड की तारीफ करते हैं, राइट। इसमें मेनली इंद्रदेव के बारे में बात किया गया है, अग्नि के बारे में बात किया है, वरुण के बारे में, सोम के बारे में, इन चार देवताओं के बारे में बात किया गया है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, राइट, यजुर्वेद है। तो सबसे पहले ऋग्वेद आया था, फिर आपका यजुर्वेद आया था, फिर नहीं, ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, तब अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे अंतिम में जो है वो वेद आया गया था, उसमें ब्लैक मैजिक और मेडिसिन, ये तमाम चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। तो इसी बुक में, इसी ऋग्वेदा में आपको कॉस्मिक ऑर्डर का सिद्धांत देखने को मिलता है। यही रता, रता माने रीति माने धर्मा का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इमर्ज होता है। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ हारमोनी में है। मतलब सभी चीजें एकदम फिक्स हैं। आप समझिए कि एकदम परफेक्ट हैं सभी चीजें। सन जो है अपने टाइम पे जो है राइज करता है, सेट करता है, तमाम चीजें सभी फिक्स हैं। तो जब पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स जो है एक स्ट्रक्चर्ड, एक पैटर्न मैनर में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। नदियां कभी भी दूसरों को पानी पिलाना नहीं भूलती। पेड़ दूसरों को छांव देने में कभी नहीं चूकता। सूर्य जो है वो उगने में कभी असफल नहीं होता। तो हम क्यों अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाएं? कोई टीचर हो या कोई डॉक्टर हो, वो क्यों अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाए? अगर वो अपने ड्यूटी को जो है परफॉर्म करने में फेल हो जाएगा, तो यूनिवर्स के साथ जो हारमोनी है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स में तो आपको हारमोनी देखने को मिलता है, चीजें सब समय से और सही तरीके से हो रही है। हर एक चीज अपनी ड्यूटी निभा रही है। सूर्य हो, चांद हो, पानी हो, नदी हो, पेड़ हो, सब अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं? और हम अगर अपने धर्म, अपने रीति को, अपने को अगर उस रूप से नहीं ढालेंगे, अगर उस ड्यूटी को नहीं करेंगे, तो हम इस कॉस्मिक ऑर्डर को डिस्टॉर्ट कर देंगे। नेचर के साथ हार्मोनी खत्म हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार आपका ऋग्वेद में इमर्ज होता है। ओके, ये कुल मिला के बात लिखा हुआ है, राइट। और ये भी लिखा गया था कि आपको देखिए, आपको ऋग्वेद में तो सेक्रीफाइसेस के बारे में भी लिखा हुआ है, मतलब हवन करना चावल का, और गेहूं, जौ, जौ सबसे पहला अनाज था जो कि लोगों ने उगाया था। तो हवन करते थे, उनका ऐसा मानना था कि अपनी ड्यूटी भी करनी है हमें। और साथ ही साथ ये जितने भी आपके कॉस्मिक आपके बॉडीज हैं, कॉस्मिक बॉडीज, सन है, मून है, पानी वानी, जितना भी चीज है, उनको खुश करने के लिए हमें हवन ये सब करना पड़ेगा। तो इस पे बिलीव किया करते थे, राइट। उसके बाद वेदास डेवलप हुए, फिर ब्राह्मणास डेवलप हुए, अरण्यकास डेवलप हुए, उपनिषद डेवलप हुए, राइट। और ये सब में आपको सनातन धर्म का इटरनल लॉ देखने को मिलेगा। सनातन धर्म, सनातन धर्म माने हम धर्म, रिलीजन का बात नहीं कर रहे हैं, वही कॉस्मिक ऑर्डर, वही आपकी ड्यूटी की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर दूसरा जो डेवलपमेंट होता है वो 6th सेंचुरी बीसी से लेके 12th सेंचुरी एडी तक होता है। इसमें बहुत सारे आपके बुक्स लिखे जाते हैं। महाभारत की रचना होती है, रामायण की रचना होती है, बहुत सारे पुराणास लिखे जाते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज डेवलप किए जाते हैं। और सब में सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है कि सब में धर्म पर जोर दिया गया। सब बुक्स ने कहा वेदों की तरह कि हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। और धर्म निभाने का ये मतलब नहीं होता कि आप सुबह में जाके मुर्गा चाव रहे हैं, राइट, और बकरा को कत्ल कर दे रहे हैं, और शाम में जाके आप इंस्टाग्राम पे जय श्री राम लिख रहे हैं। ये धर्म का कतई मीनिंग नहीं है हिंदुइज्म में, राइट। कोई और धर्म वाले जो है ओफेंड नहीं होइएगा, मैं बस बताना चाहता हूँ। आजकल जो ये 20-21 साल के जो बच्चे हैं ना, इन लोगों को तो पता है नहीं, राइट, ये लोग धर्म का मीनिंग तो जानते नहीं। और ये लोग अपने आप को विराट हिंदू और ये तमाम चीजें, राइट, ये अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भैया, आप सच में एक सही हिंदू तब बन पाएंगे कि जो आपके भी ड्यूटी है आप वो परफॉर्म करें। तुम विद्यार्थी हो भाई, तो विद्यार्थी का पहले काम तो कर लो सही तरीके से, राइट। तुम विद्यार्थी का काम कर लोगे तो आधा तो हिंदू तुम ऐसे ही बन जाओगे, तुम तो 80% हिंदू बन गए। क्योंकि हिंदुज्म, सनातन धर्म तुमको यही तो सिखा रहा है कि जिस पड़ाव पे हो, जिस उम्र पे हो, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करो। यही तो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम से। यही तो बता रही हैं मार्गरेट चैटर्जी
अपने रीडिंग में, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, राइट। तो 3 मेन गोल्स सबसे पहले रियलाइज किए गए, राइट, जो कि था आपका अर्थ मतलब वेल्थ को जो है कमाना, पैसे कमाना, काम मतलब अपने डिजायर को पूरा करना, डिजायर मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ों की बात चल रही है, राइट। जैसे कोई भी आपका डिजायर हो सकता है, आपको मे बी लाइक एसी खरीदना है, आपको कार खरीदना है, या फिर आपको कुछ बनना है अपने जीवन में, राइट, आप कुछ पद पे जाके पहुंचना चाहते हैं। तमाम चीज़ें जो है ये काम में आता है। धर्म मतलब राइचियसनेस, मतलब अपने ड्यूटी को परफॉर्म करना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब तक धर्म को फॉलो नहीं करेंगे ना, तो बिना धर्म के कमाया गया वेल्थ और बिना धर्म के किया गया डिजायर, ये दोनों व्यर्थ है। इसका मतलब समझिए, मतलब आप अगर सही तरीके से, धर्म मतलब क्या, मतलब अपने ड्यूटी को परफॉर्म करके सही तरीके से, राइट, उसको धर्म कहा जाता है, परफॉर्मिंग आवर ओन ड्यूटी, ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सही चीज है वो करना। अगर आप सही चीज नहीं कर रहे हैं, आप अगर ब्यूरोक्रेट बने और खूब करप्शन कर रहे हैं, खूब करप्शन करके खूब पैसा कमा रहे हैं, तो अर्थ तो आपके पास आ गया, लेकिन क्या उस अर्थ को आपने धर्म से अर्जित किया? तो अगर उस अर्थ को आपने धर्म से अर्जित नहीं किया तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो किसी काम का अर्थ नहीं है। या आपने कोई डिजायर किया, आपने ऐसा डिजायर किया जो कि अधार्मिक था। धार्मिक था मतलब आपकी जो ड्यूटी थी, आपकी जो मोरालिटी थी, उसके खिलाफ था। आपने ऐसा कुछ कामना कर लिया, राइट। आपने कामना कर लिया कि मैं किसी को लाइक उसको हरा कर, जान के उसको धोखा देकर मैं किसी चीज को अचीव कर लूंगा। तो ये तो आपने बिना धर्म का, बिना राइटियसनेस का आपने उस काम को अर्जित किया, उस काम पे आपने जीत प्राप्त किया, उस डिजायर को आपने पूरा किया, तो उसका भी कोई मायने नहीं है। तो यही कुल मिला के बात है कि आपके जो 4 पुरुषार्थ हैं अपने जीवन के, अर्थ है, काम है, धर्म है, मोक्ष है, राइट, तो इन सबको आपको धर्म से ही करना है। ये 3 जो पुरुषार्थ हैं, तो अर्थ, काम एंड मोक्ष विदाउट द धर्मा इज मीनिंगलेस, इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। जब तक आप धर्म के साथ अर्थ और काम की पूर्ति नहीं करते, तब तक आप मोक्ष की कल्पना तक नहीं कर सकते। तो पहले 3 गोल्स जो है जोड़े गए थे, बाद में मोक्ष को, लिबरेशन को भी बाद में ऐड किया गया, राइट। तो 4 गोल्स हैं, 4 जो है पुरुषार्थ हैं, राइट। जैसे अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेल्थ को जो है मैनेज करना, वेल्थ कमाना, इसमें लैंड, गोल्ड, कैटल, फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें आती हैं, राइट। जब आप एक्वायर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं वेल्थ को, ये सब चीज मतलब अर्थ का मतलब ये सिर्फ नहीं कि कमाना होता है, जो आपने कमाया उसको बचा के रखना, उसको इंक्रीज करना दिनों दिन, राइट, ये तमाम चीजें होती हैं, ओके। वहीं काम का अगर हम बात करें तो अपने सेंसेस को, अपने खूब जो है बढ़िया खाना, अच्छा चीज देखना, अच्छा चीज सुनना, प्लेजर, लव, इंजॉयमेंट ऑफ आर्ट करना, राइट, सेंसुअल डिजायर को पूरा करना, ये तमाम चीजें ध्यान में रखिएगा, ओके। लेकिन जो भी आपका डिजायर होगा या जो भी आप अर्थ कमाएंगे, ये आपका धर्म के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए, तभी वो आपको एट द एंड मोक्ष तक लेकर जाएगा। एंड दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द सनातन धर्म। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच यू, राइट। तो यहाँ धर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। धर्मा रेगुलेट करता है अर्थ और काम दोनों को, मॉरल गाइडलाइन देता है कि अगर तुमको अर्थ अर्जित करना है, धन कमाना है, काम की पूर्ति करनी है, कोई डिजायर है, कुछ खाना है, राइट, कुछ खरीदना है, तो धर्म के साथ करो, इन मॉरल गाइडलाइन के साथ। सच बोलो, किसी पर हिंसा मत करो, इन गाइडलाइंस को फॉलो करो, अपने कर्म को अच्छे से करके, ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करके उसको हासिल करने की कोशिश करो। ये कुल मिला के बात है, राइट, समझ में आया? तो धर्म का मतलब है कि ये आपका जनरल ड्यूटी जो है सबका इंक्लूड करता है, और साथ ही साथ आपका जो स्पेसिफिक ड्यूटी है, वर्ण धर्म जिसको कहा जाता है, कि हर एक जो वर्ण है उसका अलग अलग धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है पढ़ाना, क्षत्रिय का धर्म रक्षा करना है, वैश्य का धर्म है व्यापार करना, शूद्र का धर्म है दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, सेवाएं देना, राइट। अब सेवाएं देना का ये मतलब नहीं हुआ कि लाइक वो किसी के घर कुछ काम कर रहे हैं जाके, ऐसा नहीं है। शूद्र सेवाएं दे रहे हैं मतलब वो, अब आज हम लोग सर्विस सेक्टर में है ना, आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, आप जो है वो कुछ लाइक गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, सुनार के पास, लोहार के पास, तो वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, राइट, ये चीज कुल मिला के, ओके। और मोक्ष जो है वो लिबरेशन है,
इसको बाद में ऐड किया गया। मोक्ष का क्या मतलब होता है कि बर्थ साइकिल से, जो जो डेथ और बर्थ का साइकिल है उससे फ्री हो जाना। और ये आपका अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल होता है ह्यूमन लाइफ का, अकॉर्डिंग टू द सनातन धर्म। ओके, अब टाइप ऑफ धर्म के बारे में भी बात करती हैं आगे मार्गरेट जो है चैटर्जी। तो सबसे पहले साधारण धर्म के बारे में बात करती है। साधारण मतलब जनरल धर्म के बारे में। तो ये सबको फॉलो करना चाहिए, कोई भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, राइट, फर्क नहीं पड़ता। ये साधारण धर्म तो सबके लिए होता है। नॉन वायलेंस, किसी पर हिंसा नहीं करना, सच बोलना, इंटीग्रिटी, प्योरिटी, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, राइट, ये सब का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। फिर एक वर्ण धर्म होता है कि आपका जो प्रोफेशन है आप उस काम को करें, राइट। जैसे टीचर का, सोल्जर का, फार्मर का, ये सब जो है चीजें रिपीट हो रही हैं। ओके, तो ये कुल मिला के बात है। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर्स ड्यूटी टू फाइट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द जनरल ड्यूटी ऑफ नॉन वायलेंस। अब यहाँ पे हो सकता है कि जनरल धर्म जो आपका था, जनरल ड्यूटी और कास्ट ड्यूटी दोनों अलग अलग देखिए हो जा रही है। आमतौर पर आपको नॉन वायलेंस को जो है प्रिफर करना है, जो है साधारण धर्म में, राइट। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप क्षत्रिय हैं, सोल्जर हैं, तो आपको किसी को मारना भी पड़ेगा। तो साधारण धर्म से ज्यादा महत्व आपका वर्ण धर्म रखता है। तो उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इसकी हत्या कैसे करूं, तो आप उस समय करेंगे, तो वो भी आपका एक धर्म है। जब आर्मी, जब हमारी जो भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी जब हमारी रक्षा करती है, तो उस समय रक्षा करना ही हमारे देश की, हमारी मिट्टी की उनका धर्म होता है। उस समय इसके बारे में वो नहीं सोचते कि हम वही देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लॉर्ड महावीर और जहाँ पे बुद्ध की धरती है, यहाँ नॉन वायलेंस की बात की जाती है, राइट। तो ये कुल मिला के बात है, राइट। फिर आश्रम धर्म होता है। अब 4 आश्रम होते हैं। देखिए, हिंदू स्क्रिप्चर्स में ना माना गया है कि एक मनुष्य का जो लाइफ होता है वो 100 साल का होता है, और इस 100 साल को आपको 25-25 साल में बांट दिया गया है। तो आप शुरू से लेकर 25 साल तक जब होते हैं तो उस समय ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट कहते हैं। इस समय आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आपको कोई सेंसुअल एक्टिविटी में नहीं जाना है, राइट। ये तमाम चीजें हम लोग करते हैं, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए। और इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, जब धीरे धीरे जब आर्यंस जो थे, जो हमारे यहाँ के जो लोग थे, एंशियंट लोग, वो जब परमानेंट सेटलमेंट शुरू किए आपका न्यूलिथिक एज में आके, और बाद में जब आपका वैदिक पीरियड आया, राइट, जब आपका वैदिक पीरियड आया, तो उस समय एक ही वो घर बना पाते थे, एक ही कमरा बना पाते थे, राइट। आमतौर पर एक ही कमरे के मकान हुआ करते थे, और बाहर में जो है बरांडा हुआ करता था, इस तरह का हुआ करता था, राइट। तो होता क्या था कि सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं 1 2, ये दोनों पति पत्नी है, और एक ये तीसरा नंबर बच्चा पैदा हुआ। तो ये जो तीसरा नंबर बच्चा पैदा हुआ, ये 25 साल तक जो है वो क्या करेगा, ये 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेगा, मतलब शिक्षा ग्रहण करेगा, राइट। तो जब ये 25 साल का हो जाएगा तो इसकी 25 साल में विवाह कर दी जाएगी, वो सबसे उत्तम वर्ष माना जाता था, राइट। तो जब 25 साल में उसकी शादी कर दी जाएगी, तो वो 25 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ जीवन में रहेगा। अब कमरा तो एक ही है। तो जब ये जो 3 नंबर वाला जो लड़का था, इसको 4 नंबर से शादी हुआ किसी से, समझ रहे हैं, तो ये लोग ना वो कमरा में रहेगा जी, राइट, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो दोनों आपके माता पिता हुआ करते थे, इन माता पिता को बाहर कर दिया जाता था बरांडा में। तो ये माता पिता जो थे, जब ये लड़का 25 से 50 में जिएगा, तो माता पिता 50 से 75 वाले एज में आ जाएंगे, राइट। और ये आपका वामप्रस्थ जीवन में आ जाएंगे, फॉरेस्ट ड्वेलर के जीवन में आ जाएंगे, राइट। तो इनको बाहर जो है बरांडा में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और ये वामप्रस्थ में हो जाएंगे, राइट। कुल मिला के मतलब ये बाहर से ही चीज़ों को खाएंगे पिएंगे, राइट। और ये लोग भी घर से भी बना के देगा, बट कुल मिला के यही कुल मिला के बात है, राइट। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे माता पिता 1 और 2 नंबर तो अब यहाँ आ गया, ओके। अब ये 3 4 नंबर का भी एक पांचवा बच्चा होगा। अब ये पांचवा बच्चा पैदा लेगा तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य वाला में जाएगा। अब जब ये गृहस्थ वाला में जाएगा, ये पांचवा नंबर, तो पांचवा का किसी छठा से शादी होगा। तो जब ये गृहस्थ में जाएगा, तो ये जो तीसरा चौथा था, इनको तो वामप्रस्थ में आना पड़ेगा ना, इनको बरांडा में आना पड़ेगा। तो जो बरांडा पे थे 1 और 2 नंबर, ये कहाँ जाएंगे फिर। तब कहा जाता था कि आप अब संन्यास ले लीजिए। 75 साल के जब हो जाते थे, 75 से 100 के बीच में, तो इनको संन्यास जीवन में भेज दिया जाता था कि जाइए अब आप फॉरेस्ट में रहिए, वहीं तपस्या कीजिए। और ये कुल मिला के बहुत मुझे ये ठीक कॉन्सेप्ट नहीं लगता।
बाद में वो जाते थे, जंगली जानवर, तमाम चीज़ें, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कुल मिला के बात है, राइट। तो फिर सन्यास, तो इस तरह से आश्रम धर्म का भी आपको पालन करना है। जिस आप पड़ाव पर रहेंगे उम्र में, उस पड़ाव में आपको अपने आश्रम धर्म का पालन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया कुल मिला के। अब यहाँ पे हम लोग धर्म और सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि धर्म और सोसाइटी एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से एकदम एकदम जुड़ी हुई है। क्योंकि आप बताइए, जब सब कोई धर्म से जिएगा, मतलब सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा, तब ना सोसाइटी सही तरीके से चल पाएगी, तब ना सोशल स्ट्रक्चर जो है उसमें स्टेबिलिटी आ पाएगा। तो यही कुल मिला के बात है। इनफैक्ट महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि अगर आपको सोशल चेंज करना है तो आप सबको अपना अपना धर्म फॉलो करना चाहिए। अगर आपको सच में समाज में बदलाव करना है, आज आप अगर हिसाब लगा लीजिए कि जितने भी लोग हैं अपने काम को धर्म से करने लगे, मतलब राइटियसनेस के साथ करने लगे, वही काम करे जो कि उनकी जरूरत है और जो सही काम है, सब अपने ड्यूटी को सही से परफॉर्म करें, तो भाई सोसाइटी में चेंज तो आएगी ना। हम लोग डेवलप करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के बात है, राइट। तो धर्म और सोसाइटी का एक अपना रिलेशन है जिसके बारे में चैटर्जी बात करती हैं। आगे हम लोग फिलोसफिकल व्यू में जाएंगे। देखिए, आप जब डीयू में या जब जेएनयू में जाइएगा ना, तो तीन चार वर्ड्स हैं आपके, आप पहले दूसरे दिन बहुत सुनिएगा। ऑन्टोलॉजी, डी ऑन्टोलॉजी, इपिस्टोमोलॉजी, ये सब बहुत सारे टर्म्स होते हैं। सीमेंटिक्स, राइट, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब इन सब के बारे में अभी तो नहीं बता पाऊंगा। अगर आप लोग क्यूरियस होंगे तो कमेंट में लिख सकते हैं, एक वीडियो बनाने का कोशिश किया जाएगा उसके ऊपर, राइट। तो यहाँ फिलोसफिकल व्यू में आपको क्या ध्यान में रखना है, ओके, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, धर्म जो है ना, ये आपका ऑन्टोलॉजी के साथ भी रिलेटेड है। ऑन्टोलॉजी जो है, ये आपका थ्योरी ऑफ बीइंग के बारे में बात करता है। थ्योरी ऑफ बीइंग, थ्योरी ऑफ बीइंग जो है किसी भी चीज पर उसको लागू किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक एसी का रिमोट है, राइट। तो इस पे भी हम लोग थ्योरी ऑफ बीइंग को अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ बीइंग दो क्वेश्चन पूछता है कि आखिर ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, राइट। वाई इज इट एग्जिस्टिंग, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका काम क्या है। ये दो चीजें, why something is in existence, and if something is existing, then what is the role of that thing in society, or maybe in this universe। तो ये भी धर्म इसके बारे में भी चर्चा करता है कि आखिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई कैसे, हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, and if they are in existence then what is the purpose they have to fulfill। so this is what the ontology is all about। बात समझ में आया। और रेगुलेटिव डायमेंशन मतलब वही कि क्या क्या उनको करना चाहिए, राइट, क्या क्या उनके लिए सही है गलत है। तो ऑन्टोलॉजी से भी रिलेटेड है। और धर्म जो है ये आपका कर्म से भी आपका कनेक्टेड है। ध्यान में रखिएगा, धर्म और कर्म हमेशा साथ चलते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन तुम कर्म कुछ भी नहीं कर सकते। तुम जब धार्मिक काम करोगे, जब धार्मिक कर्म होंगे, तभी तुम फल की चिंता में अपना समय जाया नहीं करोगे। मान लो अगर तुमने धर्म के साथ अपनी पढ़ाई की, मान लो तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, अभी तुम्हारा धर्म यही है, शिक्षा ग्रहण करना, मेहनत से पढ़ाई करना, यू शुड स्टडी राइट नाउ। एंड सपोज यू आर स्टडिंग and you are doing a lot of hard work, you are studying all the readings of Margaret Chatterjee and whatever that content I'm providing, you are reading that, you are studying that, and after that you are going to take the examination। अब जाते हैं फिर एग्जामिनेशन जाकर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपने जो कर्म किया, धर्म के साथ कर्म किया, तो आपको क्या एग्जामिनेशन में पास और फेल का कोई चिंता होगा। तो इसको कहते हैं निष्काम कर्म करना। मतलब ऐसा कर्म जिसको करने के बाद आपके मन में चिंता नहीं होता कि उसके आगे क्या होगा। लेकिन आप निष्काम कर्म तब कर सकते हैं जब कर्म आप धर्म से कर रहे हो। आपने अगर धर्म से कर्म नहीं किया तो बेकार है चीजें। तो ये कुल मिला के बात इसमें लिखा गया है, राइट। तो कर्मा दैट इज द एक्शन, ओके।
तो धर्म के साथ ही आपको कर्म करना चाहिए, मतलब धर्म के साथ कर्म करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि अगरबत्ती दिखाते दिखाते पढ़ाई करना चाहिए। मतलब जो आपकी ड्यूटी है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा कर्म करना चाहिए जो कि आपके ड्यूटी के अनुसार। ओके। और इससे जो आपका संसार है, मतलब जो साइकिल ऑफ रिबर्थ है, इससे आप फ्री हो जाएंगे। आप जब सही काम करेंगे, इफ यू विल डू द राइट एक्शन, द राइट कर्मा, द धार्मिक कर्मा, देन you would be like free from the cycle of birth and death, and you will become the part of Brahman. Brahman means the ultimate reality, to what we call the Paramatma, the supreme being, to what the Rabindranath Tagore called, right? सुप्रीम बीइंग के साथ आप जाके मर्ज कर जाएंगे, परमात्मा के साथ आप जाके मर्ज कर जाएंगे। ये कुल मिला के इसमें लिखा हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। The transition from dharma to moksha involves moving beyond the empirical existence of this spiritual liberation. This is very important and माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। आप लोग शायद इतना भी नहीं समझ पाए, और शायद मैं भी इसको फॉलो नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी उस उम्र के पड़ाव में नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो लाइक इन माई लेट 20s। तो हम ऐसा नहीं कि हम इसको फॉलो कर पाए सही तरीके से। बट देखिए, लिखा हुआ क्या है कि आप जब धर्म करते हैं और धर्म से जब आप मोक्ष की तरफ जाते हैं, मोक्ष तब प्राप्त होगी जब आप धर्म के साथ कर्म करेंगे, तब आप संसार से फ्री हो सकते हैं, तब आपको ब्रह्मन तक पहुंचने का मौका मिलेगा और आपको मोक्ष मिलेगा। तो जब आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपको इम्पीरिकल एग्जिस्टेंस, मतलब जो दुनिया में हो रहा है ना, लाइक आपने जो दुनिया में ड्यूटी कर रखी, आप उससे भी ऊपर चले जाएंगे, उठ जाएंगे। देखिए यहाँ पे बात समझिए एक, राइट, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे यहाँ पे आप चैलेंज एक देखिएगा, या एक क्रिटिसिज्म देखिएगा, या एक द्वंद देखिएगा, कॉन्ट्राडिक्शन देखिएगा, कि भैया मैं जो धर्म कर रहा हूँ, मतलब जो मैं राइट काम कर रहा हूँ, राइट, जैसे आपका भी धर्म है एज अ स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ाई करना। ओके। लेकिन अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का, किसी के लिए भी लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करना। तो आपका ये स्टूडेंट धर्म तो लिबरेशन में कभी भी मदद नहीं करेगा, या काउंट नहीं होगा। लिबरेशन का मतलब कि आप इस दुनिया से परे बात कर रहे हैं, तो इस दुनिया के आपके कर्म तो, या आपके धर्म तो साथ ही नहीं जाने वाले। धर्म मान लिया आपकी ड्यूटी, ड्यूटी, राइट। ये कुल मिला के बात है। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिला, लेकिन इस कॉन्ट्राडिक्शन को हमारे जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बहुत ब्यूटीफुली समझाया गया है। कहा गया है कि आप जब धीरे धीरे धर्म के साथ कर्म करना सीखते हैं, तो आप अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं, आपको इतनी समझ डेवलप हो जाती है कि आप ब्राह्मण के साथ जल्दी कनेक्ट कर पाए, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो। बात समझ में आया? ये कुल मिला के बात है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने एबीसीडी पढ़ा होगा बचपन में। आज ये एबीसीडी आपको काम दे रहा है क्या पॉलिटिकल साइंस में? तो देखें तो डायरेक्टली तो नहीं काम दे रहा है, लेकिन अगर आपको ये एबीसीडी ही नहीं आता, तो आप ये सब कहाँ से पढ़ पाते? बात समझ पा रहे हैं? तो आपने एबीसीडी पढ़ा, तो एबीसीडी से ही आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो गया, या आप इस काबिल बन पाए कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो कुल मिला के ये आप एनालॉजी से, इस एनालॉजी से आप समझ सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है धर्म का, तो देखिए फिर से यहाँ चीजें रिपीट हो रही हैं। ओके। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक धर्मा का जिसके बारे में चैटर्जी बताती हैं, वह है यूनिवर्सैलिटी। धर्मा आपको सार्वभौमिक तरीके से देखने को मिलेगा। यूनिवर्सैलिटी का मतलब कि हर एक जगह आपको धर्मा देखने को मिलेगा। लीगल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, मॉरल सिस्टम में, रिलीजियस डायमेंशन में, हर एक जगह पे आपको धर्म देखने को मिलेगा, राइट। धर्म जो है वो कॉन्टेक्चुअल होता है। कॉन्टेक्चुअल का क्या मतलब होता है कि एक बंदे के लिए जो एक धर्म हो सकता है, दूसरे बंदे के लिए वो अधर्म हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक ब्राह्मण के लिए आपका अहिंसा धर्म है कि वो किसी का कत्ल ना करे, नॉन वायलेंस। लेकिन क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय के लिए, अब क्षत्रिय के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके बकरा मार के खा जाइए, रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट और अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी कास्ट सिस्टम उस तरह से नहीं काम करता, पहले जैसे एंशियंट टाइम में काम करता था। आज ऐसा थोड़ी है कि आप क्षत्रिय हैं तो ही आप सोल्जर बनेंगे जाके, या आप आर्मी में जाएंगे, राइट। ऐसा थोड़ी होता है। आज तो कोई भी जो है आर्मी में जा रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। ओके। तो एक जो वॉरियर है, आज सोल्जर है, उसके लिए आपका धर्म हो सकता है कि मे भी उसको कत्ल करना पड़ जाए। तो ये कुल मिला के बात है, राइट। अब आश्रम धर्म भी आपका अलग अलग है, मैंने आपको समझा दिया। आप वामप्रस्थ जीवन में क्या करेंगे, ब्रह्मचर्य में
क्या करेंगे। तीसरा आपका फीचर है इथिकल गाइडेंस। जो धर्म है वो आपको इथिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, राइट, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब नॉन वायलेंस फॉलो करना है, इंटीग्रिटी के साथ रहना है। तो इथिकल गाइडेंस मतलब नैतिकता आपको प्रोवाइड कराने का काम करता है। उसके बाद सोसाइटल हार्मोनी। तो सोसाइटल हार्मोनी के बारे में मैंने आपको बताया ही कि अगर हर एक व्यक्ति अपने धर्म से काम करे तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगी, हार्मोनी होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हर एक व्यक्ति जो उसको ड्यूटी असाइन किया गया है उसके हिसाब से काम करे, वो जिस लाइफ स्टेज में है या फिर वो जिस लाइक प्रोफेशन से बिलोंग करता है। मैं कास्ट वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, लेकिन पहले कास्ट के बेसिस पर प्रोफेशन होता था, आज प्रोफेशन किसी बेसिस पर हो सकता है, राइट। ये कुल मिला के बात है, ओके। आगे है पर्सनल ड्यूटी के बारे में। धर्म जो है हमें अपने पर्सनल ड्यूटी से भी अवगत कराता है कि हमें अपने फैमिली के टूवर्ड्स, हमें जो है अपने कम्युनिटी के टूवर्ड्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, इसके बारे में भी बताता है, राइट। धर्म ये नहीं कहता कि तुम सब छोड़ के सन्यासी बन जाओ। धर्म कहता है कि आप अपनी ड्यूटी को सही से निभाओ, एक बेटे के तौर पर, एक पति के तौर पर, राइट, एक मम्मी के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक बेटी के तौर पर। ये कुल मिला के बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर आप देखिएगा तो धर्म जो है आपको मोक्ष के राह तक ले जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की है, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, राइट। मैंने जो बताया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ धर्मा में एक जगह लिख सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें और आप एग्जाम में लिख पाएं, इसलिए मैंने अलग से इसको कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर यहाँ पे लिख दिया है, ओके। अब अडेप्टिबिलिटी, मैंने आपको बताया था, अडेप्टिबिलिटी इसी को हम लोग डायनेमिक भी कहते हैं, राइट। डायनेमिसिज्म आपको देखने को मिलेगा, डायनेमिक है अडेप्टिबिलिटी। धर्मा जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होते रहता है जब जब आपका सोसाइटी चेंज होता है उस अनुसार। महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में बात किया, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आज के 5,000 साल पहले अगर आप किसी का गाय चुरा लेते हैं, अगर वो पाप हुआ करता था, तो आज आप किसी की अगर पैसे को चुराएंगे, कार को चुराएंगे, तो वो पाप है आज के दिन, राइट। तो ये कुल मिला के बात है, या वो अधर्म है। अधर्म मतलब पाप जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे बैलेंस धर्म का कॉन्सेप्ट में है। धर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सबको इक्वल महत्व देता है। कहता है कि धर्म के अनुसार चल के आप काम की भी प्राप्ति कर सकते हो, अर्थ की भी प्राप्ति कर सकते हो, तमाम चीज़ों के बारे में बात करता है। अब चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म के बारे में अगर देखें, जो धर्म का कॉन्सेप्ट है उसमें, तो यहाँ पे आपका धर्म और मोक्ष के बीच में, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आपका जो स्टूडेंट लाइफ का धर्म है, मैं इसी के बारे में पीछे बता रहा था अभी। आपका जो स्टूडेंट लाइफ का धर्म है, अच्छे से पढ़ाई करना, ये तो आपको मोक्ष में मदद ही नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया कि ABCD आपने जो बचपन में पढ़ा हो तो पॉलिटिकल साइंस में मदद ही नहीं कर रहा। लेकिन उसी ABCD से आप इस काबिल बने कि आप पॉलिटिकल साइंस को समझ पाए। इसी तरह से आप जब अपने ड्यूटी को सही तरीके से करेंगे तो आप अपने आप को इतना बेहतर बना लेंगे कि तभी आप उस सुप्रीम बीइंग के साथ, उस परमात्मा के साथ एक कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। यही चीज इसमें लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे एक और क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है कि जो धर्म का कॉन्सेप्ट था इन लाइक एंशिएंट इंडिया में, इसमें आपका मोबिलिटी नहीं था। मतलब बाद में जाति आ गई थी और हम लोग ब्राह्मण को कहते थे कि नहीं, ब्राह्मण जो है सिर्फ जो है शिक्षा का धर्म से जो है ताल्लुक रखेगा, और क्षत्रिय जो है वो वॉरियर क्लास रहेगा, ये तमाम चीज़ें। तो ये जो सोशल मोबिलिटी की कमी थी, ये जो जो रिजिड आपका जो रिजिड सोशल स्ट्रक्चर बन गया था, एक क्रिटिसिज्म है जिसके बारे में बात करती हैं आपका चैटर्जी, राइट। ये कुल मिला के बात है, ओके। अब यहाँ पे एट द एंड एक और जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका जीवन मुक्ति का, लिबरेशन इन लाइफ, इसके बारे में बात की गई है, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा तो जीवन मुक्ति इज द आइडिया ऑफ अचीविंग लिबरेशन वाइल स्टिल लिविंग इन द वर्ल्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। एक और चीजें कही जाती है, एक और क्रिटिसिज्म किया जाता है कि अरे धर्म तो जो है सिखाता है जाकि साधु बन के रहो। जैसे योगी आदित्यनाथ से लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि आप तो योगी हैं तो आप जाकर पहाड़ पर क्यों नहीं तपस्या करते, राइट। तो योगी का धर्म पहाड़ पे तपस्या करना नहीं है, विवेकानंद ने भी इसके बारे में बोला था। योगी का धर्म होता है कि वो समाज में रहे और समाज के परेशानियों को दूर करे, ये योगी का धर्म होता है। तो एक सवालिया निशान होते हैं हमारे धर्म के कॉन्सेप्ट पर कि ये तो
जीवन मुक्ति के बारे में बताता है, लिबरेशन के लिए। और लिबरेशन के लिए तो तुमको दुनिया से टूटना पड़ेगा, अलग जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, वो धर्म का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम लोग जो है इस वर्ल्ड में रह के भी, ये गृहस्थ जीवन में रह के भी हम लोग जीवन मुक्ति को अचीव कर सकते हैं। हम लोग जब धर्म के साथ अपने ड्यूटी का पालन करेंगे तो धीरे धीरे जीवन मुक्ति को हम लोग इस काबिल बन जाएंगे कि हम लोग उस परमात्मा को भी समझ पाए। और उसके बाद हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और हम जो है वो जीवन मुक्ति तक, लिबरेशन तक पहुंच जाएं। ये कुल मिला के बात है। तो ये कुल मिला के बैलेंस मेंटेन करने की बात कर रहा है। अ पर्सन हु हैज अचीव्ड जीवन मुक्ति कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, राइट, परफेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा जिसने जीवन मुक्ति को जो है अचीव कर लिया। देखिए, जीवन मुक्ति क्या होता है? जीवन मुक्ति का मतलब होता है, इसके बारे में गीता में लिखा हुआ है, राइट, दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में एक समान होता है, वो मुक्त है। जिसको ना हारने का डर है, ना जीतने की कोई खुशी है, ना जिसको बदनामी का कोई डर, ना उसको नाम कमाने की कोई वो अहंकार, वो जीवन मुक्ति है। आप लिबरेट कर गए, आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई, यही तो है बुद्धिज्म। ज्ञान प्राप्त हुआ किसी को तो ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका थोड़ी मतलब होता है कि दो पैर के जगह पे चार पांच पैर हो जाएगा, हाथ हुआ ज्यादा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। अगर आप बुद्धिज्म को पढ़िएगा तो बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो जो बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने बोला कि ज्ञान प्राप्त में यही होता है कि आप अपने मन को काबू कर लेते हैं। फिर जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट आपको नहीं रहता, आपको किसी चीज का लालच नहीं रहता, किसी चीज को खोने का दुख नहीं होता। तो ऐसा भी हो सकता है कि जीवन मुक्ति कोई बंदा प्राप्त कर लिया हो, राइट, वो भी अपने ड्यूटी को सही तरीके से कंटिन्यू कर सकता है, परफॉर्म करने जो है कर सकता है। बहुत सारे ऐसे योगी महात्मा होंगे हमारे भारत में जो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिए होंगे, लिबरेट हो गए होंगे, वो हमेशा परम आनंद का अनुभव करते होंगे, लेकिन आज भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे कौन है मुझे नहीं पता, बट होंगे बहुत सारे ऐसे। इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, राइट। तो ये कुल मिला के चीज है। तो यहाँ पे एक बैलेंस आपको देखने को मिलता है कि जीवन मुक्ति के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जीवन मुक्त होकर भी अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, अपने कम्युनिटी के प्रति या पूरे समाज के प्रति आप कर सकते हैं ये चीज को, राइट। आखिर में कंक्लूजन में चैटर्जी कहती हैं कि देखो भाई, धर्म बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है और सेंट्रल कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलोसफी और प्रैक्टिस में। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, राइट, ये धीरे धीरे जो है इवॉल्व हुआ है। और ये दोनों इथिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एड्रेस करता है। मतलब आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी बात करता है। और साथ ही साथ आपको मुक्ति कैसे मिलेगी इसके बारे में भी बात करता है। तो इसीलिए ये दिस वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड दोनों में कारगर है। आप अभी जी रहे हैं तो इस अभी क्या आप कर सकते हैं और उसके बाद क्या, राइट, ये दोनों चीजों में। और आज भी ये रिलेवेंट है क्योंकि ये एडेप्टिबिलिटी को फॉलो करता है, ये चेंज करता है, राइट। मतलब इसके बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे, लेकिन उन प्रिंसिपल को आज आप कंटेम्पररी सोशल इशू में भी लगा सकते हैं और आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये कुल मिला के चीज़ है। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट नंबर 1 था। और अगर आप कभी बाद में सीयूईटी पीजी या यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बेस्ट रिजल्ट होता है। अभी आप लोग सेमेस्टर 1 में हैं, आप लोग को पता नहीं होगा कि जेआरएफ क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है और 3 बार जेआरएफ का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे आप लोग समझिएगा, धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगा, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। तो अभी धीरे धीरे आप लोग जब तक मास्टर्स तक पहुंचिएगा, तब अगर उस समय कभी मन हुआ कि नहीं मुझे भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। कभी सीयूईटी पीजी का एग्जाम देने का मन हुआ, जेएनयू जाने का या डीयू जाने का, तो अभी आप हमारे पास आ सकते हैं 5th सेमेस्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, हमारे पास बेस्ट सोर्सेस हैं, हमारे पास बेस्ट कोर्सेस हैं और हमारे बेस्ट रिजल्ट हैं सीयूईटी पीजी में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।